Hello student, good morning. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Biology, my channel YouTube channel. So today's topic nutrients management class 9 और क्लास भी सेकेंड है. चैप्टर क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड. इसके पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और क्रॉप का जो टाइप्स कितने होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप, सब पे डिस्कस हो चुका है. तो आज हम टुडे डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड मैनेजमेंट. प्लांट को जैसे कि ह्यूमंस में हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है. प्रोटीन हो गया, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं. तो वैसे प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जिससे ये प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है, डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्वांटिटी अच्छी होती है. उससे जब जब प्लांट का ग्रोथ, फसल, क्रॉप अच्छी होगी तो जाहिर सी ह्यूमंस को भी अच्छी हेल्थ के लिए. तो वी नीड गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी फॉर आवर हेल्थ. हमें किसकी नीड होती है? गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी की नीड होती है आवर हेल्थ. अपने हेल्थ के लिए ज़रूरत रहती है. सो प्लांट्स क्या करते हैं? सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं, कुछ करते हैं सर्टेन टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को. लेकिन सिमिलरली क्या होता है, प्लांट जो है 16 न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है, जिसमें से 13 न्यूट्रिएंट्स जो वो सॉइल से कंटेन करता है और 13 सॉइल से करता है और बाकी किससे करता है? ये तो प्लांट्स कितना करता है, कितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. देखो हर पॉइंट लिखाना जरूरी नहीं है, बुक में बहुत सारी चीजें आपको बस समझना. मेरा मतलब ये है कि आपको सिर्फ अच्छे से समझना, आप समझ ले और लिख लेंगे अपने. तो हमें नीड होती है गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी की नीड होती है. किसकी होती है? गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी की फॉर आवर हेल्थ. देखो हेल्थ के लिए. और न्यूट्रिएंट्स क्या, प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट कंटेन करता है, क्या करता है? सर्टेन न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है. और प्लांट क्या करता है? सिमिलरली प्लांट क्या करता है? 16 न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है. कितने न्यूट्रिएंट्स को? 16 न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है. जिसमें से 13 न्यूट्रिएंट्स कहाँ से कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स सॉइल से कंटेन करता है. कहाँ से? या ऑब्टेन करता है, आप लिख सकते हैं, गेन करता है. ऑब्टेन कहाँ से करता है? सॉइल से कंटेन करता है. और बाकी कहाँ से करता है? एयर और वाटर से. एयर और वाटर से क्या कंटेन करता है? प्लांट क्या करता है? जो हमारी क्रॉप की प्लांट है क्या कंटेन करता है? देखो, एयर से कार्बन और ऑक्सीजन. एयर से क्या ऑब्टेन करता है? कार्बन और ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है. वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो 4 हो गया. 2 एयर से ऑब्टेन करता है, वाटर से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बाकी जो है वो सॉइल से. 13 न्यूट्रिएंट्स किससे कनेक्टेड? सॉइल. देखो सॉइल में बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप जो आपके फील्ड की सॉइल अच्छी रहेगी तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है. तो सॉइल से कितनी चीजें कनेक्ट करती हैं? होती है 13. कौन कौन सी हैं? सॉइल से क्या क्या होता है? एनपीके सबको पता है. एनपीके क्या है ना? एनपीके क्या? व्हाट इज एनपीके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ना. नाइट्रोजन, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया. क्या हुआ? क्या कैल्शियम भी सॉइल से मिलता है प्लांट को. मैग्नीशियम मिलता है, मोलिब्डेनम मिलता है, क्लोरीन मिलता है, ब्रोनियम मिलता है और कैल्शियम हो गया. जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है. कितने हो गए?
कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 4 बचेंगे ना। जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस, हाँ आयरन, Fe आयरन हो गया, आयरन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 2 और बचे है ना। आयरन, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, बोरान हो गया, आयरन हो गया और Mg, Mo ना, मैग्नीज नहीं, Mn। तो इसमें से इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कितने होते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड माइक्रो। ये कुछ बच्चे सल्फर, हाँ सल्फर बचा हुआ है, सल्फर, सॉरी सल्फर। तो इस न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? तो 2 टाइप माइक्रो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो जो होते हैं ये लार्ज, इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ज्यादा होती है। एंड देखो ये लार्ज रिक्वायरमेंट होती है, इनकी रिक्वायर कितनी होती है? लार्ज होती है। और इनकी क्या होती है? स्मॉल। इनकी रिक्वायर कितनी होती है? माइक्रो की स्मॉल होती है, कम होती है मीन्स। तो माइक्रो कौन से? माइक्रो इस 13 में माइक्रो कौन? देखो एनपीके क्या है? माइक्रो है। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, पोटास, कैल्शियम भी है और क्या है? हाँ कैल्शियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg, सल्फर, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये कैसे है? न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो है। बाकी क्या बचा है? क्लोरीन बचा है आपका, जेडियन बचा है, कॉपर बचा है, Mn बचा है, Mo है, कैल्शियम नहीं, बोरान है, Fe है। ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्लांट को? स्मॉल होती है, कम होती है। वी कैन सी स्मॉल मीन्स कम होती है। तो एनपीके क्या है? माइक्रो है, यानी एनपीके क्या है? माइक्रो है। अब यहाँ से कोई पूछ रहे आपको कैल्शियम दे देंगे या मैग्नीशियम दे देंगे कि ये कैसा न्यूट्रिएंट है, माइक्रो या माइक्रो? तो माइक्रो है। और क्लोरीन दे देंगे तो पूछेंगे क्या है? माइक्रो या माइक्रो? तो ये क्या है? माइक्रो है। क्या है? माइक्रो है। आगे पढ़ेंगे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वैसे इसके पहले की क्लास 8 में उसमें बता चुके हैं, लेकिन आपको अलग से बताएंगे कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर होते हैं। देखो मैन्योर में हम डिस्कस करेंगे मैन्योर क्या होते हैं। नेचुरल होता है, जिसे हम नेचुरल खाद बोलते हैं, प्राकृतिक होता है। तो मैन्योर पहले हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? इसलिए कई टाइप्स के होते हैं। एक फार्म यार्ड होते हैं जो किसान बनाते हैं, कंपोस्ट होते हैं, ग्रीन मैन्योर होती है। तो तीनों को हम एक साथ लिख के समझाएंगे। फार्म यार्ड होता है, कंपोस्ट होते हैं, एक ग्रीन मैन्योर होता है, ग्रीन यानी हरी खाद। अब तीनों को कैसे समझना है? देखो ये जो है एनिमल और प्लांट का वेस्ट होता है। फार्मयार्ड क्या होता है? एनिमल एंड प्लांट का वेस्ट होता है।
एनिमल और प्लांट का वेस्ट होता है। यहाँ पे जो डंग होता है, डंग मीन्स होता है गोबर, गाय का गोबर, भैंस का, उसको रंग हो गया, रोटन वेजिटेबल हो गए, यानी कि सड़ी हुई सब्जियां, सड़ी गली सब्जियां हो गई, जिनसे वेस्ट बना के उससे खाद बना, कंपोस्ट बनाया जाता है। और रोटन वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल, सीवेज, सीवेज जिससे मलमूत्र निकलता है, और बहुत सारे कीचड़ से होता है, जहाँ पे बहुत गंदगी, तो वो सब चीजें क्या होती है, कंपोस्ट बन जाता है, जो फील्ड में डालने से ये सब कैसे होती है, मैन्योर नेचुरल होती है, नेचुरल मैन्योर होती है, यानी कि ये इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। ये आपके इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल नहीं करेंगे, इन्वायरमेंट को आपको अच्छा बनाएंगे, इन्वायरमेंट के लिए कोई हार्म नहीं करेंगे, बेनिफिशियल होंगी, और आपकी फसल के लिए इसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, इससे हेल्थ भी अच्छी, ह्यूमन की हेल्थ भी अच्छी है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। ये ग्रीन क्या होता है, जैसे कि बिफोर सोइंग, बिफोर सोइंग क्या होता है, सोइंग का मतलब बुआई करते हैं, बता चुके। बिफोर सोइंग क्या होता है कि आपके फील्ड में कुछ प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जिसमें लीव्स होती है, वो उगाते हैं, आ जाते हैं। तो जब आप प्लाउंग करते हैं, प्लाउ करते हैं, यानी कि खेत की जुताई करते हैं, प्लाउंग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो हट जाते हैं। उसके बाद उसमें जब वाटर जाता है तो वो क्या होते हैं, कंपोस्ट बन जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन था, क्या होते हैं, ग्रीन। बिफोर सोइंग के पहले कुछ प्लांट आ जाते हैं लीव्स के साथ अपने, और जब उनकी प्लाइंग होती है तो उसमें क्या होते हैं, वो कंपोस्ट बन जाते हैं, जिसे ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं, इसकी अच्छी चीजें क्या है कि इससे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है, इससे जो आपके फील्ड में है अर्थवार्म की नंबर बढ़ते हैं। अर्थवार्म को क्या कहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। अर्थवार्म का काम क्या होता है, सॉइल को लूज करना होता है। क्या करते हैं, अर्थवार्म को क्या कहते हैं, कई बार बता चुके हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं, फार्मर। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि बिकॉज सॉइल को लूज करता है। क्या करता है, सॉइल को लूज करता है, सॉइल को लूज करता है, और लूज होने से सॉइल को प्रॉपर वाटर और सनलाइट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये को एडवांटेज में बता रहे हैं, ये क्या होते हैं, एडवांटेज, एडवांटेज होते हैं ना। तो और प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होता है। आप नेचुरल मैन्योर डालेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्रॉप प्रोडक्शन गुड क्रॉप प्रोडक्शन। क्या होता है, गुड क्रॉप प्रोडक्शन होता है, गुड क्रॉप प्रोडक्शन होगा, और इन्वायरमेंट के लिए कोई हार्म नहीं होगा, और हेल्दी रहेगा, यील्डिंग होगी, फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजिंग है वो अच्छा होगा, आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, फील्ड की फर्टिलिटी बनेगी। और यहीं पे डिसएडवांटेज कुछ हो जाते हैं कि जिससे आपको बहुत, जैसे आप मैन्योर, नेचुरल मैन्योर ये हैं, होम मेड है, तो एनिमल सॉइल्स का, तो इससे बहुत ज़्यादा यूज, इससे क्या होता है कि आपकी जो क्रॉप का प्रोडक्शन है, यील्डिंग है, फर्टिलिटी है, बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। कभी क्या होता है, डिसएडवांटेज में क्या होता है कि कभी कभी बहुत अच्छी नहीं हो पाती है। आप कुछ जैसे होता है ना, हर जगह अगर कुछ बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे बेनिफिट है, तो उसके कुछ एक दो हार्मफुल भी हो जाते हैं, तो डिसएडवांटेज वहीं पे हर जगह। तो ये तो कि बहुत ज़्यादा यूज से क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्रॉप का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फर्टिलाइजर, फर्टिलिटी नहीं, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, बोथ होते हैं, ये केमिकल और मैन्योर दोनों होते हैं, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये बोथ होते हैं, केमिकल और मैन्योर दोनों होते हैं। ये बोथ होते हैं, केमिकल भी होते हैं, और क्या होते हैं, केमिकल एंड
मैन्योर, मैन्योर यानी कि नेचुरल, बोथ दोनों होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर केमिकल, सॉरी, दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, दोनों होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जैसे डीएपी, सच एज, जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए डीएपी, ये केमिकल होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते, इनको नेचुरल मैंने फर्टिलाइजर होते हैं, ये ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। और यूरिया, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरिया आ ही गया तो बता ही देते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है? यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो 46%। यूरिया में क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 46% पाई जाती है। 46% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो यूरिया, और एक क्वेश्चन ये भी है आपका केमिस्ट्री का है, फिलहाल बता ही देते कि हमारे लेबोरेटरी में सबसे पहला बनाने जाने वाला सब्सटेंस क्या है? यूरिया है। क्या है? यूरिया है। लेबोरेटरी में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है? यूरिया है। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, प्रेजेंट होता है इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है? 46% होती है, नाइट्रोजन होती है। तो डीएपी, यूरिया, ये आपके क्या है? फर्टिलाइजर है, ये केमिकल्स होते हैं। इनके यूज से क्या होता है? प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है और प्रोडक्शन अच्छी होती है। लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करने से आपके इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है, हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। फिर प्रोडक्शन, आपकी जो सॉइल है वो क्या होता है? डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो आप बहुत लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल यूज करके अच्छी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसी एग्रीकल्चर करनी है। इसके पहले की वीडियो में बताया कि सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि आपको सस्टेनेबल तरीके से करनी है, ऑर्गेनिक तरीके से करनी है, कि आपको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बना के रखना है। तो इसके डिसएडवांटेज यदि आपसे पूछा जाता है तो ये होता है कि आप बहुत महंगे केमिकल का यूज करके, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों होते हैं, केमिकल और मैन्योर दोनों होते हैं, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। तो डीएपी, यूरिया, ये सब क्या है? फर्टिलाइजर है। तो आप बहुत महंगे केमिकल बहुत ज़्यादा यूज करेंगे अपने फील्ड में, तो क्या होगा? आपके जो क्रॉप में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एनपीके होता है, जो कैल्शियम जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, तो वो क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। तो फिर एक टाइम पे क्या होता है? प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और आपका जो प्रोडक्शन है वो, और इन्वायरमेंट भी इफेक्ट होगा, हेल्थ भी इफेक्ट होगी, और इसकी जो आपकी सॉइल है वो भी खराब हो जाएगी, जिससे उसको सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो इस तरीके से कैसे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो एग्रीकल्चर से कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर से करने का मतलब ये होता है कि आपको सॉइल की टेस्टिंग पता होनी चाहिए, कैसी सॉइल में कौन सी क्रॉप होनी चाहिए जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे से। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि आपको पढ़े लिखे तरीके से जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का भी यूज नहीं, आपको मैन्योर भी यूज करना चाहिए और फर्टिलाइजर दोनों, लेकिन यहाँ पे बहुत महंगे केमिकल नहीं। तो ये आपको हार्मफुल करता है, आपके इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट डालता है, आपके ह्यूमन हेल्थ को भी। तो बहुत यही, तो आज की क्लास में इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सस्टेनेबल बता ही चुके थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग बता चुके हैं, डीएपी क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है। तो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इरिगेशन को। आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।